अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम से खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। बहुत से मेरे अज़ीज़ दोस्त और बहुत सी मेरी बहनें, बहुत से मेरे भाई ज़िंदगी में कईयाँ वजूहात से परेशान होते हैं। बाज़ माल और दौलत की वजह से परेशान होते हैं, बाज़ अपने पास दौलत आई हुई और उसके जल्द जाने पे परेशान होते हैं। दौलत आई है, पता ही नहीं लगता कहाँ जा रही है, हलाल ख़र्च हो रही है, हराम ख़र्च हो रही है, किसी किस्म का कोई पता नहीं चल रहा। बटुए में पैसे रखे थे, 10,000 था, 20,000 था, लाख था, लेकिन 2 दिन गुज़रे, दिन गुज़रा, पता ही नहीं चला कि पैसे कहाँ गए। घर में तंगी आ जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, बंदा ख़ुद जहन का शिकार हो जाता है, ज़हनी मरीज़ हो जाता है सोच सोच कर कि मैं दिन में इतने पैसे कमाता हूँ, इतनी मेरे पास दौलत आती है, दौलत जाती कहाँ है। बाज़ के पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ होता है, लेकिन ख़र्च करने का तरीक़ा नहीं होता, सलीका नहीं होता। बाज़ लोग परेशान होते हैं, उनके पास मालो दौलत नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम से आज का जो अमल मैं बताने वाला हूँ, इस अमल को करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको दौलत से नवाज देगा। वज़ीफ़ा का तरीक़ाकार क्या है, इसको कैसे करना है, किस वक़्त करना है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहीमी। दुरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है जो इंसानियत को कबूलियत की तरफ लेके जाती है। इंसान जो भी अमल करता है, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, दुरूद शरीफ पढ़ने से उसकी हर दुआ कबूल होती है, हर मसला हल हो जाता है। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अमल आपने करना है, ये बेरी के पत्ते आपने ले लेने हैं, 7 बेरी के पत्ते ले लेने हैं, वो अपने पास आपने रख लेने हैं। अपने पास 7 बेरी के पत्ते रख के उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को करना है। सब एक मरतबा सवाब के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा या क़हारू या जब्बारू, आपने इन दोनों लफ्ज़ों को पढ़ लेना है। ठीक, दोनों लफ्ज़ों को किस तरह पढ़ना है, मतलब कि एक बेरी का पत्ता ले लेना है, उस पर आपने 7 मरतबा या क़हारू या जब्बारू, 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 आपने 7 मरतबा पढ़ लेना है। 7 मरतबा दोनों लफ्ज़ों को पढ़ने के बाद आपने एक बेरी का पत्ता लेना है, उस पे फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद आपने वो बेरी का पत्ता अपने घर में, आपके पास पर्स होता है, औरतें अगर हैं तो उनके घर में पर्स पड़ा रहता है ऑलरेडी। अगर पर्स नहीं होता तो वो पर्स अपने पास रख लें, उस पर्स में आपने वो बेरी का पत्ता रख लेना है। इसी तरह आपने ये अमल 7 मरतबा करना है और 7 ही मरतबा आपने 7 बेरी के पत्तों पे फूंक मार के उसके बाद आपने वो अपने वॉलेट में रख लेने हैं, अपने बटुए में रख लेने हैं। बटुए में रखने के बाद ये अमल जो है आपने 2 दिन कर लेना है। एक दिन भी आपने ये अमल इसी तरह करना है। पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर या क़हारू या जब्बारू, ये इसी तरह जो मैंने आपको बताया है सारा आपने 7 मरतबा पढ़ के 7 पत्तों पर फूंक मार के अपने पास रख लेने हैं। उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ के आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करनी है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग लेनी है। इजाज़त की बात करें तो इजाज़त सब लोगों को है जो करना चाहें इस अमल को, और
میری ایک بات یاد رکھنا ہے، اس عمل کو آپ نے بہت دل لگی سے کرنا ہے، اللہ رب العزت پر یقین رکھ کے کرنا ہے۔ تو یقین سے ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یقین رکھ کے پہاڑوں سے آپ خزانہ نکلوانا چاہیں تو وہاں سے بھی نکل آتا ہے، مٹی بھی سونا اگلنے لگتی ہے، اور یقین سے ہر الٹا کام بھی سیدھا کرنے پہ بندہ آئے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ رب العزت تمام پریشانیوں سے دور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔